जम्मू कश्मीर में नई मतदाता सूची तैयार हो रही है। इसके बाद कभी भी चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को भी शुरू कर दिया है। बीजेपी इस बार राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो विपक्ष बीजेपी के दावे को कमजोर करने की कोशिश में जुटा है। इसे लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। तो क्या हुआ बैठक में, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सत्ता से बीजेपी को दूर रखने की रणनीति तैयार हो गई है। विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी पर वार करेंगे। गुपकार समूह मिलकर चुनाव लड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि गुपकार समूह में शामिल पार्टियां इस बार अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं और इसका फायदा बीजेपी को पहुंचता दिख रहा था। राज्य में चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं, यानी चुनाव में अब 6 महीने का भी समय नहीं बचा है। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए फारूक अब्दुल्ला ने बैठक बुलाई थी, जिसमें गुपकार समूह में शामिल पार्टियों के साथ ही गैर बीजेपी दल शामिल हुए। बैठक में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। बैठक में गैर स्थानीय व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में करीब 50 लाख गैर कश्मीरियों को भी वोटिंग का अधिकार मिल सकता है। दरअसल जब तक राज्य में अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक गैर कश्मीरियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ऐसे लोग लोकसभा चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन विधानसभा, निकाय और पंचायत चुनावों में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब भारत के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर की वोटिंग लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने का अधिकार मिल गया है। इसे लेकर श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने पहले बैठक भी बुलाई थी, जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों ने शिरकत की थी। साफ है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार हो रहा है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के सपने पर पानी फेरने की तैयारी में है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।